आज बहुत टाइम बाद घर में मंचूरियन बना और सबको बहुत पसंद भी आया। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले क्या करना है कि जो पत्ता गोभी है ना उसको कद्दूकस कर लेना है, ग्रेट कर लेना है। अब जितने आप क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उतना पत्ता गोभी ले लें और गाजर को भी इस तरह से ग्रेट करके ले लेना है। और ये शिमला मिर्च है, तो इसकी मात्रा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कम ज़्यादा। आज मैं थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ इसलिए मैंने पत्ता गोभी भी बड़े साइज़ का लिया था और गाजर भी मैंने 2 बड़े साइज़ की ली हैं और शिमला मिर्च लेके मैं थोड़ा कम डाल रही हूँ। फिर इसको करना है, तीनों चीज़ों में हम नमक डाल देंगे और नमक डालकर थोड़ी देर के लिए इसे रख देंगे। अगर इसको ऐसे अगर नहीं भी डालना है तो बिना उसके भी डायरेक्ट बना सकते हैं, पर मैं थोड़ी देर नमक लगाकर इसको रख रही हूँ। तो इस तरह से इसे मिक्स कर लेना है सभी चीज़ों को और फिर हम ढककर थोड़ी देर रखेंगे, ज़्यादा देर नहीं। अगर आपको टाइम है तो आप 1 घंटे भी रख सकते हैं और नहीं है टाइम तो 10-15 मिनट में भी ये मतलब बनाने लायक हो जाता है। ये देखिए, अब मैंने थोड़ी देर बाद इसको निकाला और ये इसमें क्या हुआ था ना कि जो नमक हमने डाला है उससे इसका पानी जो भी है निकल जाएगा। तो हमें इसका पानी निकालना है, इसको निचोड़ कर अच्छे से फिर यूज़ करना है, उसके बाद हम इसे बनाएंगे। तो देखिए मैंने क्या किया है कि एक तरह से कॉटन का कपड़ा ले लिया है और इसमें मैं ये पूरे पत्ता गोभी को जो हमारा है ये मिक्सचर तीनों चीज़ों का, इनको अच्छे से इसमें डाल दूँगी नमक लगा हुआ। देखिए पानी में और हाथ से भी निकालते जा रही हूँ। ये हम इसलिए करते हैं कि आगे जो हम इसमें मैदा या कॉर्नफ्लावर जो भी आप मतलब ऐड करना चाहते हैं वो मिलाएं, तो बहुत ज़्यादा इसमें ना मिलाना पड़े। फिर क्या होता है ना कि टेस्ट उसी का आता है और फिर इसका जो है सब्जियों का जो हमारा टेस्ट है ना वो नहीं आता है। इसलिए हमें इससे पानी निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इसका पानी इस तरह से निकाल लेंगे और अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तब भी जितना पानी आप निकाल सकते हैं उसी टाइम निकाल के फिर उसे यूज़ करें। तो ये इस तरह से अगर हम बनाते हैं तो मंचूरियन हमारा बहुत अच्छा बनता है। देखिए मैंने इस तरह से पूरा पानी निकाल लिया है और जो भी था ऐसे में कपड़े के अंदर बांध कर भी इसे जितना और होगा ना एक्स्ट्रा हम उसको निकाल देंगे। इस तरह से छान लिया और जो ये हमने पानी निकाल के रखा है ना इसे आप यूज़ कर सकते हैं, आटा गूँथने में काम में ले सकते हैं या कोई सब्जी बना रहे हैं रस वाली सब्जी तो उसमें भी डाल सकते हैं। तो बस उसे हमने अब साइड में रख दिया है और ये पूरा हमारा जो है सब्जियां इस तरह से हम एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। अब वो बड़े बर्तन में इसलिए निकालना है क्योंकि इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसमें अभी हम और चीज़ें मिलाएंगे मसाले। तो ये देखिए मैंने क्या किया है कि अदरक और लहसुन को कूट लिया है इस तरह से। अगर आपके पास पेस्ट बना हुआ रखा है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। फिर डाला है मैंने लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा चिली फ्लेक्स डाला है और साथ ही डाल दिया है मैंने नमक। अब नमक का क्या करना है कि आपको ध्यान से डालना है क्योंकि आपने देखा कि नमक हमने पहले भी डाला था और फिर हम ये इतना ही नमक डालना है जितना हम ये इसमें मैदा डाल रहे हैं ना, बस इसके हिसाब से ही नमक डालना है। बहुत ज़्यादा नमक हमें इसमें नहीं डालना है क्योंकि पहले डला हुआ है। और बस इस तरह से मैदा मैं मिला रही हूँ, आज मैदे से ही बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो आधा मैदा और आधा कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं और चाहे तो पूरे कॉर्नफ्लावर से भी बना सकते हैं, जैसा भी आप चाहें कर सकते हैं। पर मैदा और कॉर्नफ्लावर से ही इसे बनाया जाता है मंचूरियन को, तभी इसके जो बॉल्स हम बनाएंगे वो बहुत अच्छे बनेंगे और टेस्टी भी बनेंगे। इस तरह से हमें सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। ज़्यादा मसाले इसमें नहीं पड़ते हैं और इतने ही मसाले डाले जाते हैं जो मैंने डाले हैं। बस अब क्या करना है कि इसकी हम बॉल बना लेंगे। तो देखिए बॉल बनाने से पहले मुझे ध्यान आया कि हरा धनिया मैंने इसमें नहीं डाला था, तो थोड़ा हरा धनिया डाल दे रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी डालना चाहते हैं, इसका टेस्ट आपको पसंद नहीं है तो ना भी डालें, ज़रूरी नहीं है इसको डालना। तो बस मैंने हरा धनिया भी इसमें डाल दिया है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डाला है, थोड़ा ही डाला है। और सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस टाइम पे आपको क्या करना है कि पहले है ना इसको पूरा मिक्स कर लेना है और फिर एक छोटी सी बॉल बनाकर और गरम तेल में फ्राई करके देख लेना है। अगर ये बॉल जैसे कि फट रही है, मतलब तेल के अंदर फैल रही है ना, तो उसका मतलब समझ जाइए कि ये अभी बनने के लिए तैयार नहीं है। इसमें थोड़ा सा मैदा या कॉर्नफ्लावर जो भी आपने यूज़ किया है वो थोड़ा और डालें, फिर उसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाएगी। फिर वो तेल में जो खुलने वाली चीज़ होती है ना वो खुलेगी नहीं। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिसे आप ध्यान रख कर बनाएंगे तो मंचूरियन बहुत अच्छा बनेगा। देखिए अब इसके बाद क्या करना है कि हमें जो ये बॉल्स बनाई हैं ना इसे मैदे के साथ कोट करना है।
इस तरह सूखा मैदा लेना है और उसमें इस तरह से कोट कर लेना है। अब ये मतलब क्यों करते हैं, इसका कारण ये है कि इससे क्या होगा कि इसके ऊपर एक मैदे की छोटी सी पतली सी परत आ जाती है, जिससे क्या होता है कि हमारे जो मंचूरियन है ना वो क्रिस्पी बनते हैं, जैसे कि एकदम से ऊपर से क्रिस्पी क्रिस्पी बनते हैं। और साथ ही क्या होता है ना, अगर ऐसा लगता है कि ये बॉल खुल जाएंगे अंदर जाके, तो ये मैदे का जो इसको सपोर्ट मिल जाता है उस कारण से ये खुलते भी नहीं हैं। बस इसलिए हमको ये मैदे के साथ इसे कोट कर देना चाहिए। तो ये बहुत, इससे क्या होता है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, कोई भी डर नहीं है कि ये खुल जाएंगे, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो आपने देखा कि मैंने अभी क्या किया कि पूरे बॉल्स बनाकर नहीं रखे थे एक साथ। मैंने ये सोचा कि पहले ही जब ये कढ़ाई में डाल दूँगी इतने, और ये जब तलते रहेंगे ना उसके साथ ही मैं दूसरे बॉल्स भी बनाकर तैयार कर लूँगी। बस इसलिए साथ ही साथ में काम होता है तो जल्दी हो जाता है, टाइम मतलब उसमें हमारा बच जाता है। अब ये देख सकते हैं कि मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें इसे ये तलना है, डीप फ्राई करना है। तो हमारा जो बॉल्स हैं, मंचूरियन बॉल्स बहुत अच्छे बनकर तैयार हुए थे। अब मैंने तेल उसमें से निकाल दिया, सारे बॉल तलकर निकाल लिए हैं ड्राई डीप फ्राई करके। फिर तेल उसी कढ़ाई में तेल खाली कर दिया है, और खाली करने के बाद देखिए अब इसमें हम एक जो ग्रेवी बनाएंगे तो उसके लिए मैंने डाला है लहसुन, बहुत सारा लहसुन डाला है। आपने देखा था कि अच्छा थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा थी, लहसुन को काट करके ही डाला है, इसमें कूट कर नहीं डाला है मैंने। और अच्छी ज़्यादा मात्रा में लहसुन डाला है और प्याज डाली है, और साथ ही मैंने डाल दिया है इसमें पत्ता गोभी, और ये डाल दी गाजर। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि ये डाल दी, पहले बता दूँ, शिमला मिर्च डाल दी है मैंने साथ ही। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने सारी सब्जियों को ग्रेट करके लिया है, जैसे कद्दूकस करके, जैसे पहले पत्ता गोभी लिया था ना मंचूरियन बॉल्स बनाने के लिए, सारी सब्जियाँ उस तरह से ही ली हैं। और उसी में से भी आप बचाकर साइड में रख सकते हैं जो आपने उस मंचूरियन बनाने के लिए लिए, बॉल्स बनाने के लिए। तो क्या करना है, अगर किसी किसी को इस तरह से नहीं पसंद है खाना, तो इनके पीसेस कट करके वैसे बड़े बड़े टुकड़े में कट करके भी फ्राई कर सकते हैं। फिर देखिए सभी सब्जियां थोड़ी सी फ्राई हो चुकी हैं। हमें हाई फ्लेम पे करना है इसमें, मतलब जो फ्लेम है हमारी वो गैस की कम नहीं रहना चाहिए। फिर मैंने लाल मिर्च पाउडर और चिली फ्लेक्स दोनों ही एक साथ डाल दिया है, और थोड़ा काली मिर्च पाउडर भी डाला है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर आपको लाल मिर्च पाउडर नहीं डालना है तो इसे पूरी तरह से काली मिर्च का जो पाउडर आता है ना उससे भी आप इसे बना सकते हैं, वो और ज़्यादा टेस्टी लगता है। फिर ये अब यहाँ भी नमक मैं डाल रही हूँ, तो बहुत ध्यान से डालना नमक। ये हम सिर्फ ग्रेवी के लिए नमक डाल रहे हैं, इतना ध्यान रखना है, जो हम ग्रेवी बना रहे हैं ना ये नमक उसके लिए डाल रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है कि सोया सॉस, और अगर आपके पास जैसे कि वो ग्रीन चिली सॉस है और टोमेटो सॉस जो भी हैं, यहाँ सारे सॉसेस आप डाल सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि नमक का ध्यान रखें, आप नमक बहुत ध्यान से डालें, क्योंकि सॉसेस में भी नमक होता है। जैसे मैंने टोमेटो सॉस डाला है और सोया सॉस डाला है, और उसके बाद मैंने जो विनेगर था वो भी थोड़ा सा 1 चम्मच विनेगर भी डाला है। और फिर देखिए आप ये, अब मैंने गरम गरम पानी डाला है इसमें, है ना, बिल्कुल जैसे उकालते हुए पानी को जैसे खौला लिया ना, एकदम गरम पानी इसके अंदर डालना है। और साथ ही फिर ये बाद में डाल दिए मैंने, ये बॉल्स डाल दी हैं बन के जो रखी थी। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो बॉल्स डाली है ना, बॉल डालने के पहले जो हमारी ग्रेवी है उसको थिक करने के लिए जो कॉर्नफ्लावर होता है, तो इतनी ग्रेवी के लिए 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर में आधा कटोरी या 1 कटोरी के लगभग पानी लेके और इस ग्रेवी के अंदर आप डाल दीजिए, तो आपकी जो ग्रेवी है वो अच्छी तरह से थिक हो जाएगी, और उसमें जो एक शाइनिंग रहती है ना वो भी बहुत अच्छे से आती है। तो आप ऐसा ज़रूर कीजिए कि कॉर्नफ्लावर का जो एक है घोल बनाकर इसमें पानी से ज़रूर डालिए। अब मैंने आज क्या किया है ना कि मंचूरियन की जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी गीली रखी है, मतलब कि ये ज़्यादा गाढ़ी नहीं करी है, इसे थिक नहीं करी है। अगर आप चाहें तो इसमें पानी की मात्रा जैसे मैंने ज़्यादा डाली है तो आप कम डाल दें, और इसे अच्छी तरह से जैसे आपको, हाँ, और ड्राई मंचूरियन बनाना है तो फिर पानी का तो बिल्कुल छींटा ही लगाएं आप, तो बिल्कुल ड्राई मंचूरियन बहुत अच्छा बनेगा। उसमें सब्जियां थोड़ी बड़ी बड़ी काट कर डालें। देखिए अब तैयार है मंचूरियन।